नए माली साल का 17,500 अरब रुपए का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में 10% इजाफा मुतवक्के। रिटायर्ड मुलाजमिन की पेंशन में 5 से 7.5% तक इजाफा तजवीज़। बजट में मजमूई आमदन का तखमीना 19,400 अरब और टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपए है। मजमूई अखराजात का हजम 18,870 अरब रुपए। कर्जों की अदायगी पर 6,200 अरब, कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए 8,685 अरब रुपए खर्च होंगे। बजट खसारे का हदफ भी यही मुकर्रर किया गया है। नॉन टैक्स आमदन 2,584 अरब रुपए, सूबे 1,220 अरब का सरप्लस देंगे। विफाकी बजट में तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ और सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। डिजिटल माइशत और IT सेक्टर के लिए 16 अरब 22 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस किए जाने का इम्कान। बजट पार्लियामेंट में पेश करने से कबल बजट की मंजूरी कैबिनेट से ली जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे तलब। 4 निकाती एजेंडा जारी। बजट मंजूरी 26 जून को ली जाएगी। नए माली साल के बजट में गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। फ्रीलांसर्स की बैरून मुल्क आमदन को टैक्स नेट में लाने और सिगरेट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में भी इजाफे की तजवीज़। सप्लाई चेन पर 4% इजाफी सेल्स टैक्स खत्म। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी मुस्तरद। विफाकी बजट में बिजली समेत दीगर शोबों को सब्सिडी की रकम भी 1400 अरब रुपए के लगभग रखने की तजवीज़। FBR की टैक्स आमदन 14,142 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। नॉन टैक्स आमदन का तखमीना 4,851 अरब रुपए से कम करके 3,500 अरब रखने की तजवीज़। सूद के अदायगियों का बोझ 9,775 अरब रुपए से कम करके 8,110 रुपए करने की तजवीज़। दरामदी मरहले पर टैरिफ में रद्द-बदल की तजवीज़ से 150 से 200 अरब रुपए की कमी मुतवक्के। आइंदा माली साल के लिए महंगाई का हदफ 7% के लगभग रहने का तखमीना। 885 सीसी की गाड़ी पर सेल्स टैक्स में 5.5% इजाफे का इम्कान। 3500 से जायद इंपोर्टेड अशिया और खाम माल पर एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी मुतवक्के। वज़ारत दिफा के लिए 11 अरब 55 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। पहले से जारी 22 मनसूबे आइंदा माली साल के लिए भी तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा। न्यू गवाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील के लिए आइंदा माली साल 4 अरब मुख्तस। हाइड्रोमेट मनसूबे की जिद्दत के लिए आइंदा माली साल 2 अरब 79 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट में 3 और 5 मरला घरों के लिए शरह सूद पर सब्सिडी की तजवीज़। 10 से 12 साल की अदायगी की मुद्दत पर मुश्तमिल सस्ता पैकेज मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुल्क में 1 करोड़ 40 लाख रिहायशी यूनिट्स की कमी है। 3 और 5 मरले के सूद की सब्सिडी का मुमकिन खर्च सालाना 50 से 70 अरब रुपए तक होगा। हालिया मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क में 30 मिलियन कच्चा का रिहायशी यूनिट्स मौजूद हैं। बजट में वजारत हाउसिंग के लिए कोई मनसूबा शामिल नहीं। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के पहले से जारी 21 मनसूबों के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तज़ीन और आइश 6.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वज़ीर-ए-आज़म स्टाफ कॉलोनी की तज़ीन और आइश और जदीद सहूलियात के लिए 5.5 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। आइंदा बजट में अमीरों के लिए आसानियों का इम्कान। बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्सेस में कमी की तैयारियां। ज़राए FBR के मुताबिक सालाना 15 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनियां बदस्तूर सुपर टैक्सेस से मुस्तस्ना रहेंगी। सालाना 20 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनियों का सुपर टैक्स 1% से कम होकर 0.5% हो सकता है। 25 करोड़ तक का मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स 2 के बजाय 1.5% होने का इम्कान। सालाना 30 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स 3%। सालाना 30 करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स बदस्तूर 4% रहने की तवक्को। कारपोरेट सेक्टर के लिए इनकम टैक्सेस की शरह में कमी न होने का इम्कान। पाकिस्तान की तरक्की की शरह 2.7%। माइशत का हजम 411 अरब डॉलर हो गया। रवां माली साल की इक्तिसादी रिपोर्ट जारी। सनती तरक्की में इजाफा। ज़रई शोबा नजरअंदाज। ज़रई तरक्की की शरह 1% से कम। बड़ी फसलों की पैदावार में 13% कमी। गंदम, चावल, कपास, गन्ने और मकई की पैदावार में कमी। सनती तरक्की की शरह 4% से जायद, लेकिन बड़ी सनतों की पैदावार में 1.5% की कमी। खिदमात का शोबा 3% की रफ्तार से तरक्की कर सका। सर्विसेज का शोबा 58% के साथ GDP का सबसे बड़ा शोबा बरकरार। फिकस आमदन में $144 का इजाफा। फिकस आमदन $1,824 हो गई। माली साल के पहले 10 महीनों में टैक्सेस जमा करने की शरह में 25% इजाफा हुआ। 9,000 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्सेस जमा। हुकूमत का मजमूई कर्जा 76,000 अरब रुपए हो गया। बरामदात में 12%। IT एक्सपोर्ट्स में 3.5% इजाफा। मिशनरी की दरामदात में 16.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अखराजात की मद में 18% इजाफा। तरक्याती अखराजात में 32.5% इजाफा। करंट अकाउंट खसारा 2.6% रहा। माली साल के इख्तिताम तक तरसीलात ज़र 37 से 38 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को।
हुकूमत का महंगाई बढ़ने की शरह 4.6% आने पर दावा। आटा, चावल, अंडे का सस्ते, गोश्त और दूध और तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। आटे का 20 किलो का थैला एक साल में 768 रुपये सस्ता, कीमत 2410 रुपये से 1642 रुपये होगी। आटे की कीमत में तकरीबन 32% कमी हुई। बासमती टोटा चावल की कीमत एक साल में फी किलो 23 रुपये कम हुई, कीमत 224 रुपये फी किलो से कम होकर 201 रुपये हो गई। चावल की कीमत में 10% कमी हुई। बड़ी गोश्त की कीमत में 181 रुपये फी किलो इजाफा हुआ। बड़ा गोश्त 902 रुपये फी किलो से 1083 रुपये हो गया। छोटे गोश्त की कीमत में एक साल के दौरान 171 रुपये फी किलो इजाफा हुआ। मटन की कीमत 1834 रुपये से बढ़कर 2005 रुपये फी किलो हो गई। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये फी किलो सस्ता हुआ, इसकी कीमत 474 रुपये से 459 रुपये फी किलो हो गई। अंडे 24 रुपये फी दर्जन सस्ते हुए। अंडों की कीमत 262 रुपये से 238 रुपये फी दर्जन हो गई। ताज़ा दूध 13 रुपये फी किलो महंगा हुआ। ताज़ा दूध की कीमत 185 रुपये से 198 रुपये फी किलो हो गई। दूध की कीमत में 7% इजाफा हुआ। कुकिंग ऑयल के 5 लीटर डिब्बे की कीमत में 281 रुपये इजाफा हुआ। कुकिंग ऑयल की कीमत 2634 रुपये से बढ़कर 2915 रुपये। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि जितने अखराजात में हुकूमत ने कमी की, इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं। प्राइमरी सरप्लस के बढ़ने की वजह अखराजात में कमी है। रवां माली साल इनफरादी फाइलर्स की तादाद में दुगना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टैक्स टू GDP की शरह को 14% तक ले जाना है। आइंदा साल में कर्ज मैनेजमेंट पर हमारा फोकस होगा। हुकूमत प्राइवेट सेक्टर से आइंदा अपनी शराइत पर कर्ज लेगी। बैंकों को सख्ती से कहा गया कि निजी शोबे को कर्ज दें। सरकारी मलकियती इदारों का नुकसान 1000 अरब रुपये से ज़्यादा है। इस नुकसान को कम करने के लिए निजकारी कमीशन को 24 सरकारी इदारों की फहरिस्त दी है। 43 वजारतें और 400 मुल्हिका महकमों की राइट साइजिंग की जा रही है। पावर सेक्टर में वसूली की शरह बेहतर रही। जहां जहां बिजली चोरी होगी वहां लोड शेडिंग होगी। एनर्जी शोबे में गर्दिशी कर्जों को खत्म करने के लिए बैंकों से 1272 अरब रुपये कर्ज के लिए मुआहिदा किया है। तालीम के शोबे के अखराजात के GDP में तनासुब 1% से भी कम। पाकिस्तान की ख्वानगी की शरह 60.7% रही। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक शहरी इलाकों में ख्वानगी की शरह दही इलाकों के मुकाबले में ज़्यादा रही। पंजाब में ख्वानगी की शरह सबसे ज़्यादा 64%, सिंध शरह 57.5%, खैबर पख्तूनख्वा में 51%, बलोचिस्तान में ख्वानगी की शरह 42 रही। सेहत के अखराजात का GDP में तनासुब 1% से भी कम होने का इंकशाफ। 1000 शेरखार बच्चों में से हर साल 50 फौत हो जाते हैं। मुल्क में औसत उम्र 67.5 साल है। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवां माली साल के दौरान सेहत का मजमूई बजट 925 अरब रुपये रहा। मुल्क में 7,50,000 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मुयसर है। डॉक्टर्स की तादाद में 20,000 से ज़्यादा इजाफा। रजिस्टर्ड डॉक्टरों की तादाद 3,19,000 हो गई। नर्सिस 1,38,000, डेंटिस्ट की तादाद 39,088 तक पहुँच गई। मुल्क में अस्पतालों की तादाद 1696 और बेसिक हेल्थ यूनिट्स 5,434 हैं। आइंदा माली साल के लिए वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तरक्याती बजट में गैर मामूली कमी। रवां माली साल की निस्बत नए बजट में 10.40 अरब रुपये की कटौती। बजट 13.52 अरब रुपये तक महदूद। बजट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई मनसूबा शामिल नहीं। इस्लामाबाद के टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर के लिए 4.91 अरब, कराची में IT पार्क की तामीर के लिए 4 अरब रुपये मुख्तस। डिजिटल इकानमी के फ़रोग पर 1.97 अरब रुपये खर्च किए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना का पास्को का इदारा ख़त्म करने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पास्को का इदारा करप्शन का गढ़ था। वज़ीर ख़ज़ाना ने तस्लीम किया कि बड़ी फसलों की पैदावार 13.5% से कम रही। साथ ही दावा किया कि जिन बड़ी फसलों की हुकूमत ने इमदादी कीमतों का ऐलान नहीं किया, उनकी पैदावार में बेहतरी आई। अगर ज़राअत तरक्की करती तो मजमूई तरक्की की शरह बेहतर होती। जिन अहम फसलों में कम ग्रोथ हुई है, इन पर खुसूसी तवज्जो देंगे। मुल्क में फूड स्टोरेज का बहुत बड़ा इशू है। पंजाब में इलेक्ट्रॉनिक्स वेयर हाउस बनाने शुरू कर दिए हैं। फूड स्टोरेज से आढ़तियों का किरदार खत्म होगा। किसान को बेहतर कीमत मिलेगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद तरक्याती बजट में कमी नहीं हुई। सूबे 3000 अरब से ज़ायद और विफाक 1000 अरब रुपये तरक्याती बजट पर खर्च करने जा रहा है। मुल्क का मजमूई तरक्याती बजट 4000 अरब रुपये से बढ़ चुका है। रवां माली साल पाकिस्तान से लाखों अफराद बैरून मुल्क काम के लिए गए। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक बैरून मुल्क काम के लिए जाने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा पंजाब से है। पंजाब से एक साल के दौरान 4,04,345 अफराद बैरून मुल्क गए। खैबर पख्तूनख्वा से बैरून मुल्क काम के लिए जाने वाले अफराद की तादाद 1,87,000 है। कबायली इलाकों से 29,937 अफराद बैरून मुल्क काम के लिए गए। सिंध से 60,424 अफराद बैरून मुल्क काम के लिए गए। बलूचिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले वर्कर्स की तादाद 5,668 है। एक साल
साल में वफाकी दार हुकूमत से 8,621 वर्कर्स बैन मुल्क गए। आज़ाद कश्मीर से बैन मुल्क जाने वाली लेबर की तादाद 29,591 है। शुमारी इलाका जात से बैन मुल्क जाने वाले अफराद की तादाद 1692 है। पाकिस्तान का कुदरती आफात के बाद संगीन खतरात का सामना। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक सैलाब से गुज़श्ता 44 साल में पाकिस्तान को 36 अरब 40 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। गुज़श्ता 44 साल में मुल्क में 109 छोटे बड़े सैलाब आए। गुज़श्ता 44 साल में आने वाले 30 ज़लज़लों में मुल्क को 5 अरब 34 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। मौसमियाती शिद्दत से 2741 अफराद की अमवात और 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। गुज़श्ता 44 साल आने वाले 30 बड़े तूफानों से 1 अरब 71 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। लैंड स्लाइडिंग, बर्फानी तोदे और मट्टी के तोदे गिरने से 1 करोड़ 80 लाख डॉलर का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा सैलाब 2015 से 2019 के दरमियान आए। मुल्क में गुर्बत 44.7% तक पहुंच चुकी है। अपोजिशन लीडर उमर यूब, शेख वकास अकरम और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 32 लाख अफराद पिछले सालों में मुल्क छोड़कर चले गए। बानी पीटीआई हुकूमत में ग्रोथ रेट बढ़ रहा था। लोग अफराती ज़र, कुव्वत खरीद और नौकरियां पूछते हैं। 11.4 करोड़ आबादी सतह गुर्बत के नीचे चली गई। इस साल रेवेन्यू शॉर्टफॉल 1000 अरब से जायद होगा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मनफी रही। कंस्ट्रक्शन का सेक्टर बंद हो जाता है तो सीमेंट, रेत और टाइलें नहीं बिकेंगी। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में एहसन इकबाल मुकम्मल फेल, 20% फंड इस्तेमाल हुआ, बाकी कहाँ गया। शेख वकास अकरम ने कहा कि वज़ीर खजाना ने इकॉनमिक सर्वे मुआवजत खाना तरीके से पेश किया। अवाम माशी तौर पर यतीम हो गए। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं। हुकूमत ने किसान दुश्मनी की पॉलिसी रखी हुई है। पीपल्स पार्टी का वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाह में 50% इजाफे का मुतालबा। पीपल्स पार्टी लेबर विंग के इंचार्ज चौधरी मंजूर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सनती मजदूरों को इलाज की सहूलत दें। डेथ ग्रांट को 8 से बढ़ाकर 10 लाख करें। मैरिज ग्रांट को 4 से बढ़ाकर 5 लाख किया जाए। EOBI की पेंशन इस वक्त 10,000 के करीब है, इसमें 100% इजाफा किया जाए। निजकारी की पॉलिसी को फौरी बंद किया जाए। अगर ये मुतालबात नहीं माने जाते तो हम अगले लाएहमल का ऐलान करेंगे। ज़राअत हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं। किसान का बेड़ा गर्क कर दिया है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर कहते हैं, ज़राअत बेहतर होगी तो माशियत बेहतर होगी। ज़राअत दुश्मन पॉलिसियों की वजह से ग्रोथ 0.56 है। इस बार गंदम की पैदावार में 29 लाख टन कमी आई। 34% कपास की पैदावार में कमी आई। आम की पैदावार इस साल सिर्फ 25% है। काश्तकारों के साथ इंसाफ नहीं किया गया। यूरिया महंगा मिल रहा है। किसान को बस नाम की सब्सिडी मिल रही है। किसान के बिजली के बिल पर टैक्सेस हैं। सब्जी का काश्तकार मर चुका है। ज़रूरी इमरजेंसी लगाई जाए। सेनेट का इजलास आज शाम 6 बजे होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब मालियाती बिल 2025 पेश करेंगे। सेनेट मालियाती बिल पर सिफारिशात कौमी असम्बली को भेजेगा। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, नारकोटिक सब्सटेंसेज और एक्ट और कीमतों पर कंट्रोल और ज़हीरा अंदोज़ी के कानून में तरमीम पर रिपोर्ट भी ऐवान में पेश होगी। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नजरिए से पूरे खिते को खतरनाक खतरात लाहक हैं। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का भारत में बढ़ती शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा वर्कर से मुलाकात में कहा, भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। हमारे वर्कर्स हमारी कुव्वत हैं। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। हमें अपने मुल्क को धरती से वफा करनी है, तरक्की के लिए काम करना है। मुल्क की माशियत को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। ज़राअत हमारी माशियत की बुनियाद है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्क की माशियत को तरक्की दे सकते हैं। कश्मीर का मसला तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज से खिताब। खिते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। पाक भारत कशीदगी के बाद आलमी बरादरी पायदार अमन के लिए किरदार अदा करे। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारत की जानब से पानी की बंदिश की धमकी जंग के मुतरादिफ है। भारत की जानब से आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी खिते के अमन के लिए खतरा है। मोदी खिते का अमन तबाह करना चाहता है। भारत सूरत हाल जिस तरफ ले जा रहा है वो दोनों मालिक के लिए मुफाद में नहीं। पाकिस्तान पुरान मुल्क है और बातचीत से मसाइल का हल चाहता है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने टैक्सेस बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। मरियम नवाज ने कहा है कि टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने वाले को सजा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मज़े करते रहें, ये नहीं होगा। 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला टैक्स दे और करोड़ों की आमदन वाला टैक्स ना दे, ये कैसे मुमकिन है। ना रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हालों की रजिस्ट्रेशन की जाए। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, माइंस एंड मिनरल्स और दीगर महकमों को रेवेन्यू के नए मौके दरियाफ्त करने की हिदायत। हुकूमत सिंध का 13 जून को नए माली साल का बजट पेश करने का ऐलान। आइंदा माली साल के बजट को हतमी शक्ल दे दी गई। 57 सूबाई महकमों और खुद मुख्तार इदारों का तरक्याती बजट 600 अरब रुपए का होगा। ज़राअत का 13 अरब रुपए, स्कूल एजुकेशन के लिए 8 अरब रुपए, जंगलात के लिए 4 अरब रुपए और सेहत का बजट 51 अरब रुपए तजवीज़ कर दिया गया। सनत का 4 अरब, अपाशी का 96 अरब, बल्दियात का 13 अरब, मनसूबाबंदी का 16 अरब रुपए बजट मुख्तस किया गया। मंजूर की गई बजट तजावीज़ के मुताबिक सर्विस का 14 अरब, ट्रांसपोर्ट का 57 अरब, वर्क्स एंड सर्विसेज का 1 खरब 39 अरब रुपए, जबकि महकमा दाखिला का बजट 11 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। टैक्स और रेवेन्यू को बढ़ाएंगे और टैक्स और रेवेन्यू को बढ़ा के इंशाल्लाह अपने सूबे को हमने अपने पांव पे खड़ा करके इस वक्त माशाल्लाह हमारे पास 150 अरब हमने अपने अकाउंट में रखा हुआ है सिर्फ कर्जा उतारने के लिए। अफगानिस्तान के हवाले से जो है हमारे पहले दिन से यही हमारा एक एजेंडा है और हमारा एक विजन है इमरान खान साहब के मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल किया जाए। अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। टैक्स फ्री बजट देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के पास इतने पैसे हैं कि विफाक को कर्ज दे सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर का दावा। कहते हैं कि मकरूज मुल्क आज़ाद और खुद मुख्तार फैसले नहीं कर सकता। कर्ज अदायगी के लिए 150 अरब मुख्तस कर रखे हैं। सूबे में एजुकेशन एमरजेंसी लगा रहे हैं। नौजवान को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बिलासूद कर्जे देंगे। मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। अफगानिस्तान का मसला मुज़ाकरात के जरिए हल होगा। मुज़ाकरात में KP को भी शामिल किया जाए। मानी की रिहाई के लिए पहले भी तहरीक चलाई, दोबारा तैयारी कर रहे हैं। अमीरों के लिए आसानियां ही आसानियां। रवा माली साल टैक्स छूट 5,840 अरब रुपए से बढ़ गई। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक अमीरों के लिए इनकम टैक्स छूट 800 अरब से तजावज़ कर गई। सेल टैक्स छूट 4,253 अरब रुपए से बढ़ गई। कस्टम ड्यूटी की छूट 786 अरब रुपए तक पहुंच गई। जीरो रेटेड शोबे को 683 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स छूट दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की मकामी सप्लाई पर टैक्स छूट 1496 अरब से तजावज़ कर गई। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इम्पोर्ट पर टैक्स छूट 299 अरब से बढ़ गई।